सो माय फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर ऑफ अ लाइन ए बी। तो एंड प्रोजेक्टर के बीच में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैं डाटा लिख रहा हूँ। एंड प्रोजेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 mm। 60 mm, ठीक है। द एंड ए इज 25 mm अबव HP। एंड ए जो है ये अबव 25 mm of HP and 45 mm in front। तो अबव एंड इन फ्रंट, अगर अबव और इन फ्रंट है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स कूल। एंड बी के बारे में बात कर रहा है। एंड बी इज 60 mm अबव, इज 60 mm अबव एंड 15 mm इन फ्रंट। 15 mm इन फ्रंट, क्या ख्याल है आपका? अबव एंड इन फ्रंट कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स कूल। दोनों के दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हमें कुछ एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन का डाटा जो है वो लिख लिया है। ये एंड प्रोजेक्टर के बीच में 60 mm का गैप है। पॉइंट ए 25 mm अबव एंड 45 mm इन फ्रंट, एंड बी इज 60 mm अबव एंड 15 mm इन फ्रंट। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन बनाते हैं, XY लाइन। नाउ माय डियर फ्रेंड, मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूं, एक मैंने लाइट लाइन ड्रॉ की और इस लाइट लाइन से मैं 60 mm दूर चले जाता हूं। मैं 60 mm दूर चले जाता हूं। मैं 60 mm दूर क्यों जा रहा हूं? क्या कोई गेस कर सकता है? व्हाई एग्जैक्टली 60 mm? इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस 60 mm है, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा गया था कि एंड प्रोजेक्टर जो है वो 60 mm, एंड प्रोजेक्टर ए डैश इस लाइन पर आने वाला है, बी डैश इस लाइन पर आने वाला है। तो ए हम लोग बात करते हैं अबव 25 mm अबव। माय डियर फ्रेंड, 25 mm अबव, क्या लिखूं इसे मैं? ए लिखूं, ए डैश लिखूं? ए डैश। ए डैश, दैट्स कूल। ए डैश 25 mm अबव एंड इन फ्रंट 45 mm इन फ्रंट। कहां लिखूं ये 45? कहां बनाऊं, ऊपर या नीचे? Take your time. Try to make a right decision. आप हमेशा अपने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने दिमाग में रखें कि अगर कोई पॉइंट जो कि इन फ्रंट 45 mm इन फ्रंट एंड 25 mm अबव, इस तरीके से एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि सर ये कितना ऊपर है, तो सर ये 25 mm ऊपर है। सर ये कितना दूर है, तो ये 45 mm दूर है। और हमें पता है कि जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे कितना दूर दिखाई देगा? 45 mm दूर दिखाई देगा मुझे। टॉप व्यू है तो मैंने पॉइंट ए बोला। जब मैं सामने से देखूंगा तो मुझे कितना ऊपर दिखाई देगा? ये मेरा ए डैश है, फ्रंट व्यू ए डैश, मुझे 25 mm अबव दिखाई देगा। और बाई कन्वेंशन हम लोग इस प्लेन को इस तरीके से क्लॉकवाइज, हम इस तरीके से क्लॉकवाइज इसे रोटेट करने वाले हैं। तो जो 45 mm की दूरी आपको दिख रही है, जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये दूरी 45 mm की आपको XY लाइन के नीचे दिखाई देगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड। Am I, my friend? Yes sir. Are we good? That's cool. तो ये मेरा पॉइंट ए हो गया। तो मैंने ए डैश और ए, ये दोनों दूरियां मैंने मेंटेन कर ली। मैं दोनों का डायमेंशन भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वो हमें दिया हुआ था। तो इस तरीके से मैंने एक रेफरेंस लाइन बना लिया। और ये दूरी मैं कुछ इस प्रकार से, डायमेंशन मैं कुछ इस प्रकार से कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप भी कोशिश करें कि इसी प्रकार से आप डायमेंशनिंग करें। 1:3 एरो फाइन होना चाहिए, शार्प दिखना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ये 25 और ये 45, ए डैश और ए हमने बात कर ली। एंड जनरेटर के बीच की भी दूरी हमको बताई गई थी, तो ये एंड जनरेटर के बीच की दूरी भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो ये हमारा डिस्टेंस जो दिया हुआ था, दिस वाज 60।
हम बी की बात करते हैं, बी इज 60 mm अबव, माय डियर फ्रेंड, बी इज 60 mm अबव, व्हाट यू वुड से, कहां मार्क करूं ये पॉइंट, किस तरीके से लिखूं? लाइन के ऊपर आएगा। लाइन के ऊपर, दैट्स कूल। लाइन के ऊपर क्या लिखूं, उस पॉइंट का नाम क्या लिखूं मैं? बी डैश। That's cool. B dash. B dash is 60 mm above. B dash is 60 mm above. तो यहाँ पे मैं डायमेंशनिंग के लिए एक तकाजा छोड़ के रखता हूँ, डायमेंशनिंग के लिए। ये मेरा B डैश। अच्छा, B कितना है? B के बारे में क्या ख्याल है? ऊपर 15 बनाऊं या mm नीचे बनाऊं? नीचे। ऊपर या नीचे? नीचे, दैट्स कूल। तो मैं 15 mm नीचे आ जाता हूँ। ये मैंने 15 mm हम नीचे आ जाते हैं, 10 और ये 15, इसे हम कहते हैं पॉइंट बी। तो माय डियर फ्रेंड, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि ए से बी को जब मैं मिलाता हूँ, मैंने जब ए से बी को मिलाया तो ये मेरा टॉप व्यू बन गया, ये मेरा टॉप व्यू बन गया। और जब मैं ए डैश से बी डैश मिलाता हूँ, जब मैं ए डैश से बी डैश मिलाता हूँ, ये मेरा फ्रंट व्यू बन जाता है, ये मेरा फ्रंट व्यू। ये सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट पार्ट है, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे बात चलेगी, सर हमने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तो ढूंढ लिया, लेकिन इसका ट्रू लेंथ कितना है, इस लाइन का एक्चुअल लेंथ कितना है, अगर हमें वो फाइंड करना हो तो अब आपको यहाँ पर थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी होगी, बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि मैं किस तरीके से पॉइंट्स को मूव करता हूँ, एकदम ध्यान से समझना होगा कि हमें क्या करना होता है। माय डियर फ्रेंड, आपका जो ए बी है, जो लाइन ए बी है, इसे आपको रोटेट करना होगा, इसे आपको रोटेट करना होगा, इसे आपको पैरेलल करना होगा वीपी से। आपको आपके वीपी से, ऊपर वर्टिकल प्लेन है, आपको वीपी से पैरेलल करना होगा। जब आप वीपी से पैरेलल करते हो, जब आप किसी लाइन को वीपी से पैरेलल करते हो, तो उसका फ्रंट व्यू जो होता है, मैंने अगर वीपी से पैरेलल कर दिया किसी लाइन का, तो फ्रंट व्यू में उसका जो आपको डायमेंशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा आपको? ट्रू लेंथ दिखाई देगा, एक्चुअल लेंथ दिखाई देगा, यस और नो माय फ्रेंड? यस। तो यहाँ पे बात क्या चलेगी माय डियर फ्रेंड, कि हमें क्या करना है, ये ए से हम लोग यहाँ पे जरा एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं। आपको ऑलवेज ऑलवेज यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। आपको मैं कुछ रिलेशंस दिखाने वाला हूँ, उन रिलेशंस को आप जब फॉलो करेंगे, उन सारे पॉइंट के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपका टॉप व्यू है, सर इस टॉप व्यू को आप इस तरीके से रोटेट करो, ये इस तरीके से मैंने रोटेट किया, ये आपको रोटेट करना, ऑलवेज इस तरीके से आपको रोटेट करना। ये पॉइंट का नाम भी आपको ध्यान देना है कि इस पॉइंट को मैं हमेशा B1 कहता हूं, मैं इस पॉइंट को हमेशा B1 कहता हूं। जब वो लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो गई, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो गई, तो अब ये जो प्रोजेक्शन है B1 का, जो प्रोजेक्शन है, इसको आप ऊपर आपके लोकस ऑफ B पे आप उसे फॉरवर्ड करेंगे। मैं इसे कहता हूं सर ये मेरा लोकस ऑफ B डैश है, ये मेरा लोकस ऑफ B डैश है। B1 मिलने के बाद मुझे एक बार फिर से बताइए कि B1 मुझे कैसे मिला, व्हाट एग्जैक्टली आई डिड? ए और ए टू बी का मेजर लिया और आर्क बनाया नीचे। बहुत बढ़िया। आप ऐसा कहिए इसे कि सर आपने टॉप व्यू को रोटेट किया, आपने टॉप व्यू को रोटेट किया और किसके पैरेलल बना दिया? वीपी। वीपी। वीपी के या फिर एक्स वाई लाइन। ऑलवेज आप ये बात को ध्यान देते चले, क्योंकि हम लोग इसी को रिपीट करने वाले हैं। अब आपका जो B1 है उसे आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट जब करेंगे, जब आप आपके पॉइंट B1 को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट B1 जो है, A से B1 वो पैरेलल है, वो आपके XY लाइन के, वो आपके VP के पैरेलल है। तो अब ये जो पॉइंट आपको दिखता है, इस पॉइंट का नाम हम कहते हैं B1 डैश। ये हमारा B डैश था, ये हमारा B1 डैश है। तो A डैश से B1 डैश तक की जो लंबाई आपको मिलेगी, ये जो लंबाई आपको मिलेगी, दिस वन माय फ्रेंड। इसे मुझे लाइट बनाना था, लेकिन मैंने डार्क इसलिए बनाया ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से दिखे। आप इसे लाइट ही बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रू लेंथ, ये मेरा ट्रू लेंथ है।
और ये जो एंगल आपको बन रहा है, ये आपके फ्रंट व्यू के अंदर जो एंगल आपको मिलने वाला है, इट इज दैट एंगल। यानी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि वो लाइन फ्रंट व्यू, वो लाइन आपके एचपी से कितना एंगल बनाती है, तो ये थीटा आपको एंगल यहाँ पे मेजर करके मिल जाता है। अब यही काम मुझे मेरे फ्रंट व्यू के साथ करना है। क्या कोई मुझे आइडिया बता सकता है कि किस तरीके से मैं प्रोसीड करूंगा? आप गैस करो, और आप गलत गैस कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने टॉप व्यू के साथ काम किया है, उसी तरीके से मैं फ्रंट व्यू के साथ करूंगा। बताइए मैं क्या करूं? फ्रंट व्यू से आर्क इस प्रकार से बनाइए सर, आप फ्रंट व्यू से आर्क इस प्रकार से बनाइए कि वो पैरेलल हो जाए, एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने सर जी यहाँ पर जो पॉइंट हमने मार्क किया, इसको आप बोलते हैं B2 डैश। आप को आप जब नीचे की तरफ लेते हैं, आप जब B2 डैश को आप नीचे की तरफ लेंगे, तो ये जो आपका लोकस है, ये जो लोकस है आपका, इसे मैं कहता हूं लोकस ऑफ डी, इसे मैं कहता हूं लोकस ऑफ डी। आपके B2 डैश को मैं नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं, आपके B2 डैश को मैं नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं। ये हम B2 डैश को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, जहां पे भी इसने कट किया, जहां पे भी इसने कट किया, इसका हम नाम रखेंगे B2। इज दिस आइडिया क्लियर माय फ्रेंड? अब जब मैं A से B2 को मिलाऊंगा, जब मैं A से B2 को, अब इस बार मैं लाइट ही बनाता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो A से B2 की जो लंबाई होगी, दैट वुड बी माई ट्रू लेंथ वंस अगेन। और जो एंगल मुझे दिखेगा, ये एंगल मेरे VP के साथ बनता हुआ होगा, जिस एंगल को मैं इंडिकेट करता हूं फाई के साथ। इज दिस आइडिया क्लियर इन योर माइंड माय किड? यस सर। अच्छा, कुछ और बातें कि A डैश से B डैश तक, A डैश से B डैश तक जो लंबाई है, इसको आप बोलते हैं एलिवेशन, इसको आप बोलते हैं एलिवेशन लेंथ। और A से B1 तक जो लंबाई, इसे आप बोलते हैं प्लान लेंथ। टॉप व्यू में जो उसकी क्या लंबाई दिखने वाली है, उसे आप कहते हैं प्लान लेंथ। तो आप हमेशा ये याद रखें कि किस तरीके से रिलेशन उनके अंदर एग्जिस्ट होता हुआ दिखाई देगा।